ऐन मौके पर जब सिर्फ 17 सेकंड्स का ईंधन बचा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड करने का फैसला करते हैं। ओके, इंजन्स बंद है। ह्यूस्टन, ये ट्रैंक्विलिटी बेस है। ईगल अब लैंड कर चुका है। वाह, हमने कर दिखाया, ये हुई ना बात। यहाँ तो लोगों की जान ही अटक गई थी, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। 20 जुलाई 1969 को दुनिया भर में देखने वाले 60 करोड़ लोगों के लिए ये एक यादगार पल था। करना इंसानों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। पांच 500 साल पहले फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने यूनिवर्स के अनोखे नजारों को अपने टेलीस्कोप से देखा और उन्होंने चांद पर होने वाले रोशनी और परछाई के खेल को देखा। उनकी खोज ने दुनिया को बदल दिया। अब इंसान चांद पर पहुंच गया है और उनके इस सफर को आगे ले जा रहा है। ऑरेंज, हिलना मत, मुझे जरा देखने दो, मैं इसे अपने पैर से हिलाता हूं। 1971 तक अपोलो मिशंस काफी आगे बढ़ गए थे और एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक चांद पर रहकर आने लगे। उनका सबसे बड़ा मकसद था वैज्ञानिक खोज करना। कोई इंफॉर्मेशन आने वाली है, उन्होंने कैमरा सेट किया है। मेरे बाएं हाथ में एक पंख है और मेरे दाएं हाथ में एक हथौड़ा है। मेरे ख्याल से आज हमारे यहाँ होने में गैलीलियो नाम के एक महान इंसान का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत पहले ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने वाली चीज़ों के बारे में एक खोज की थी। उनकी खोज को सही साबित करने के लिए मून से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। क्या बात है? हमने वहाँ काफी वक्त जियोलॉजी का काम करते हुए और वहाँ के पत्थरों को समझते हुए बिताया है। वहाँ पर एक सफेद पत्थर है, उसे उठा लो और सैंपल के लिए ले आओ। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मूनक्वेक्स का पता लगाने के लिए साइज्मोमीटर्स लगाए गए और ये देखने के लिए कि मून में अब तक कितनी गर्मी बाकी है, हीट फ्लो प्रोब्स लगाए गए। मैं होके आया हूँ चांद से, मेरे साथ है एस्ट्रोनॉट्स 6, नहीं 3 है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। वहां काम करना आसान नहीं था और एस्ट्रोनॉट्स को मदद की जरूरत थी। इसलिए एक नई और अनोखी मशीन बनाई गई जो स्पेस में सफर करने का तरीका बदल देने वाली थी, लूनर रोवर। एक इलेक्ट्रिक कार जो वाकई कमाल की थी और इसकी मदद से वो खोज के नजरिए से जरूरी जगह पर आसानी से जाने लगे। अब मून की जांच अच्छी तरह होने लगी। वाह, क्या बात है! ओह, जरा उन पहाड़ों को तो देखो, वो तो कमाल के हैं। वो चलते वक्त कूदती थी, ओह वाह, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी हर तरफ से। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या बात है! एस्ट्रोनॉट्स को उन्हें चलाता हुआ देखकर हमें बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा तेज चलाते थे। वो सभी एस्ट्रोनॉट्स बनने से पहले फाइटर पायलट्स थे। वो बहुत मस्त मौला थे और अगर आप उनकी गाड़ियों को देखेंगे तो आपको उनके स्वभाव का पता चलेगा। मेरे पास एक ही कॉर्वेट है, नहीं सॉरी 3 कॉर्वेट्स हैं। मैंने आज तक 15 चलाई हैं। अपोलो 12 की पीट कॉनराड, डिक गॉर्डन और एलन बीन ने अपने कॉर्वेट्स पर नेवी का पेंट करवाया था, ब्लैक और गोल्ड। अपोलो 15 के क्रू को यानी हमें लगता था कि वो कलर्स बकवास थे।
तो हमने रेड, व्हाइट और ब्लू कार्स ली, उन पर बाकी दोनों रंगों के स्ट्राइप्स बनवाए। मुझे लगता है वो अपोलो प्रोग्राम की सबसे शानदार कॉर्वेट्स थी। अमेरिकन्स को स्पीड पसंद है, लेकिन जब चाइनीज लोगों ने अपना लूनर रोवर बनाया तो उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। हाँ जरूर, हम इसे तेज बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे तेज बनाएंगे तो फिर इसके लिए खोज करना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा तेज जाने पर कई बार कई चीजें छूट जाती हैं। ये है चांगा U2 रोवर, एक चलती फिरती साइंस लैब जो सूरज की रोशनी से चलती है। इसके 6 पहिए चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर आराम से चल लेते हैं। ये फोटोज ले सकता है और चांद की सतह के सैंपल्स लेकर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की जांच करके सारी जानकारी हमारे पास भेज सकता है। चंगहा 4 चांद की सतह के सबसे पुराने क्रेटर यानी एइकन बेसिन की जांच करेगा। चांद की दूसरी तरफ के इस मिशन से मिलने वाली जानकारी से हमें चांद को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। इन खोजों से हमें हमेशा फायदा होगा, क्योंकि तकनीक जितनी आगे बढ़ेगी हमें उतनी नई बातें पता चलेंगी। जब मून पर पानी की बात आती है, हमें लगता था कि वहां पानी नहीं है और वो अंदर से पूरी तरह सूखा है। लेकिन फिर 2008 में 1971-1972 में जो सैंपल्स लिए गए थे, उनकी नई जांच से पता चला कि उनमें काफी मात्रा में मौजूद है पानी, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो 2008 में चांद हमारे लिए बदल गया। वो अब सूखा नहीं था, बल्कि वो काफी गीला था। चांद से आए सैंपल्स आप जितनी बार भी देखें, वो आपको हैरान करते रहते हैं। तो ये एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। बचपन में मेरे घर से मुझे एक पहाड़ दिखता था और मैं बचपन में ये सोचता था कि उस पहाड़ के पीछे आखिर है क्या। मून भी अर्थ से दिखने वाले पहाड़ की तरह है। हम इंसान जानना चाहते हैं कि उसके दूसरी तरफ क्या है। हम स्पेस में खोज करते हैं क्योंकि यूनिवर्स से हम डरते भी हैं और हैरान भी हैं। इसका इतना विशाल होना हमें बेचैन करता है। चांग E4 की लैंडिंग साइट पहाड़ों और वादियों से भरी है। अगर वो गलत एंगल पर नीचे उतरा तो किसी पहाड़ से टकरा सकता है। 3 जनवरी 2019 को चाइना का चांगहा 4 स्पेसक्राफ्ट चांद के दूसरी तरफ बने प्राचीन और विशाल एइकन बेसिन में उतरता है। वहां हर जगह गड्ढे थे, लेकिन हम रोबोटिक लैंडर की लैंडिंग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो हमने उसे फोटोज लेकर खुद फैसला करने दिया कि उसे कहां जाकर लैंड करना है। मेरे लिए तो ये बाप बनते वक्त किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुकने जैसा वक्त था। हमें कई बातों की चिंता थी। हम उस वक्त इमोशनल थे। वो प्रोब बहुत माहिर था। वो एकदम अच्छी तरह से चारों पैरों पर लैंड कर गया। चाइना ने कुछ ऐसा किया है जो आज तक दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। चांगी प्रोब के जरिए चाइना ने इंसानों के इतिहास में पहली बार ऐसा कर दिखाया है। मून के दूसरी तरफ लैंड करने वाला पहला प्रोब और किसी देश ने नहीं, बल्कि चाइना ने बनाया। इस मिशन से चांगहा 4 दिलचस्प एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। वो कुछ कीड़े और बीज साथ में लाया है। अर्थ के जीव वहां जा रहे हैं, देखें क्या होता है। वो चांद पर जिंदा तो रहे, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। रात में मून का तापमान बहुत कम हो जाता है, लगभग -180 डिग्री सेल्सियस। इसलिए रात के वक्त वहां कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। पर फिर भी हम समझना शुरू तो कर रहे हैं कि पौधे और जानवर मून पर कैसे जी सकते हैं। चांद के आगे एक और भी बड़ी मंजिल है, मंगल ग्रह। अगर हम मून पर रहने में कामयाब हुए तो हमें हौसला आएगा कि हम मार्स पर भी रह सकते हैं। उसके लिए ये सब करना जरूरी है।
अमेरिका पहले ही उस रेड प्लैनेट पर रोबोट्स भेज चुका है। शायद अगली बारी इंसानों की होगी। कई लोगों के लिए मार्स पर जीना भविष्य का एक सुनहरा सपना है, और क्या पता इस विशाल यूनिवर्स में हम और कहां-कहां घर बना सकते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। चांद की सतह पर टॉरस लिटरों में उतरते हुए मैं अपोलो 17 का पहला कदम उन सभी के नाम करना चाहूंगा जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। 14 दिसंबर 1972 को चांद पर 3 दिन रहने के बाद अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी वापस आने की तैयारी करने लगे। जॉन एफ कैनेडी के बड़े वादे के 11 साल बाद ये आखिरी अपोलो मिशन था। आज के वक्त में कोई और स्पेस प्रोजेक्ट इंसानों के लिए इतना अनोखा नहीं होगा और ना ही भविष्य में स्पेस की खोज के लिए इतना खास होगा। जिस तरह से अपोलो मिशंस हुए थे, देखने में वो किसी मूवी या कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन वो असली थे। हमने उन्हें पूरा किया था। आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया। आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आज तक किसी को नहीं मिला। 50 साल पहले इंसान हमारे ग्रह से पहली बार बाहर गए थे और उन्होंने एक चमचमाते भविष्य के लिए रास्ता बनाया था। अपोलो मिशंस भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन हमारे सपनों की ताकत से खोज का ये सफर आगे भी जारी रहने वाला है। जरा स्पेस को देखो। मुझे लगता है कि अब बड़ी और बेहतर चीजें होने वाली हैं। हम इसमें अब तक थोड़ा आगे आए हैं। चलो अब और आगे जाते हैं।